ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। तो आपका प्रैक्टिकल में क्या होगा, कैसे होगा, क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कैसी स्पॉटिंग है, वो A to Z हर एक को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी बच्चों तक इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले आपका क्लास 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो आपका 15 नंबर का है। इसमें क्या है, आपके 2 एक्सपेरिमेंट है, 2 कोर एक्सपेरिमेंट। एक आपका मेजर एक्सपेरिमेंट है और दूसरा जो है वो आपका माइनर एक्सपेरिमेंट है। ये 2 आपको करना है। मेजर में आपको क्या दिया गया है, आइसोलेशन ऑफ DNA टू प्रोवाइडेड मटेरियल। इस वक्त अगर हम देखें, वैसे DNA का जो आइसोलेशन होता है वो हम मटर की सीड से बहुत आसानी से करते हैं, क्योंकि बहुत तो क्लियर जो आपका DNA होता है इससे दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा पपाया, पपीता टिल द ईयर अवेलेबल होता है, इस वक्त भी मिल जाएगा, तो हम पपाया से भी DNA को आइसोलेट कर सकते हैं। अब जो आइसोलेशन होगा इसमें आपको करना क्या, रिटन वर्क जो आपका होगा, जो क्वेश्चन होगा वही आपका एम होगा। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, कोई आपको थ्योरी नहीं लिखना है, कोई आपको प्रोसीजर नहीं लिखना, सीधे सीधे आपका जो कंक्लूजन और रिजल्ट है वो आपको शो कर देना है। उसके बाद प्रिकॉशन, और अगर आप बना सकते हैं तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ये जो आपका है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा जो माइनर एक्सपेरिमेंट है ये आपका है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड प्रिपरेशन। इसमें आपको क्या है, स्लाइड को प्रिपेयर करना है, और जो स्लाइड है वो भी आपकी है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन ए स्लाइड। एक स्लाइड के ऊपर पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराना है। अब इसके लिए जो अवेलेबल मटेरियल है, वैसे अगर लेडी फिंगर का फ्लावर मिल जाता है तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं। उसके अलावा हम चाइना रोज भी ले सकते हैं, चाइना रोज को लेकर के भी इसमें आपको करना क्या होगा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया होगा। आपको कैविटी स्लाइड मिलेगी, उस कैविटी स्लाइड में, कैविटी में आप ले जाकर के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रख देंगे और फ्लावर को लेकर के इस पे क्या करेंगे, डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद कवर स्लिप से इसको रैप कर देंगे, बस स्लाइड आपकी प्रिपेयर हो गई। कुछ मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, इवन आधे घंटे के बाद देखेंगे तो जो पॉलन ग्रेन होंगे वो जर्मिनेट कर जाएंगे। ये आपका स्लाइड था। अब इसमें भी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है वही आपका एम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर मटेरियल रिक्वायर्ड हो जाएगा, इसमें भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा, कंक्लूजन, रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन एक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका प्रिकॉशन और डायग्राम बनाएंगे। एक कलेक्टिव डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो एक सिंगल पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन वाला डायग्राम आप बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका 3 नंबर का होगा। ये दोनों अगर आपके स्कूल में हुआ है तो आप करेंगे, नहीं हुआ है तब भी करवाया जाएगा, बताया जाएगा, इसको आपको प्रिपेयर करके लिखना पड़ेगा। ये 2 रिटन वर्क हो गया। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका क्या है, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग जो होती है ये आप 11th में कर चुके हैं, हर स्कूल में बताया जाता है, आप भी जानते होंगे, हमारे स्कूल में भी बताया गया है। तो अब ये जो स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो सिलेबस दिया गया था आपका फर्स्ट टर्म का, उसमें 5 स्पॉट थे। सबसे पहला जो स्पॉट है उसको पहले सुन लीजिएगा। ये क्या था, पॉलिनेशन बाय मींस विंड, एयर, इंसेक्ट। विंड पॉलिनेशन हो गया, एयर पॉलिनेशन हो गया, वाटर पॉलिनेशन हो गया, और द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब
स्पॉटिंग में होता क्या है, स्पॉटिंग में बस आपको सबसे पहला, अगर आपको यहाँ पे दे दिया गया है एक फ्लावर दिया हुआ है और उस पर एक बी बैठी हुई है, तो अल्टीमेटली ये क्या शो करता है, इट शो द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो पहला जो कमेंट आप लिखेंगे, शुरू करेंगे, चाहे जहाँ चाहे जैसे होगा, बस सबसे सिंपल, सबसे सटीक और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि द गिवन स्पॉट नंबर 1। अब जिस तरह से शो किया गया है, कभी 1 2 3 होगा, रोमन नंबर में हो सकता है, ABCD हो सकता है, जो भी है, जैसा है आपका पेपर। द गिवन स्पॉट नंबर 1 और द शो स्पॉट नंबर 1 इस, आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या, पॉलिनेशन इज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इवन आप हाफ नंबर के हकदार हो गए। अब ये रखा गया क्यों है, अब दूसरा जो रीज़न होगा, अगर इंसेक्ट वाला, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट का ये स्पॉट आपको फर्स्ट नंबर पर दिया गया है, तो क्यों दिया गया, रीज़न क्या, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यानी इंसेक्ट से पॉलिनेशन अगर होता है तो कुछ एडाप्टेशन होगा, फ्लावर में कुछ पाया जाएगा, तो ऐसी प्रोसेस होती हुई, कोई ऐसा यूनिक कैरेक्टर होता होगा जिसके कारण इंसेक्ट जो है वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, आते होंगे और बैठते होंगे, और इस तरह से उनके बैठने के कारण उनकी बॉडी से पॉलन अटैच होता होगा एंड फाइनली वो स्टिग्मा पे जाकर के डिटैच हो जाता होगा। तो जो भी कमेंट आपको इसमें लगता है इम्पॉर्टेंट, अपना व्यू लगा करके वो 3 कमेंट लिख दीजिए, एटलीस्ट 2 और 3 कमेंट। स्पॉट नंबर 1 इज क्लियर। सबसे पहले जो स्पॉटिंग होगी ये आपकी कितनी होगी, 3 होगी, 3:1 एंड दिस इज 3 नंबर। टोटल आपका हो गया 10 नंबर का रिटर्न हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा 5 नंबर। अब ये फर्स्ट टर्म में तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो फोर्स था वो कोर्स को कंप्लीट करना था। अब ऐसी कंडीशन में प्रोजेक्ट तो नहीं बना होगा, या कोई बनवाया भी हो सकता है, बट ये जो लैब मैनुअल होगा, इस लैब मैनुअल के बेस पर वाइवा होगा, और ये जो नंबर होगा वो एग्रीगेट नंबर कितना होगा, 5, और टोटल आपका हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 15। अब आइए जो स्पॉटिंग है, यानी आपको 5 स्पॉट है, स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 2, स्पॉट नंबर 3, स्पॉट नंबर 4 एंड स्पॉट नंबर 5, और इसमें से ओनली कितना करना है आपको, 3 दिया होगा। अल्टीमेटली अगर सिस्टमेटिक एग्जाम होगा तो अल्टरनेट करके पेपर बनेगा, पहला तो क्वेश्चन दोनों कॉमन रहेगा, लेकिन स्पॉटिंग में चेंज हो जाएगा, 5 में से 3 देना ही है, इसीलिए आपका है। तो भाई इसमें सबसे पहला हो गया पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट और बाय विंड। एक बैच को इंसेक्ट दे दिया गया, दूसरे को विंड कर दिया गया, नहीं तो सबको जो भी हो, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो होगा दैट इज द स्लाइड। 2 स्लाइड आपकी है, पहली जो है टीएस ऑफ टेस्टिस एंड टीएस ऑफ ओवरी, एंड बोथ किसकी है आपके सिलेबस में, मैमल्स है। तो मैमल की टीएस की स्लाइड होगी, यानी अगर ये रखा गया, यही पहली स्लाइड है, तो द सो स्पॉट नंबर 1 इज द टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल स्लाइड। अब टेस्टिस में आपको क्या दिखाई देता है, अब जैसे ही टेस्टिस, एक मैंने ले लिया, मान लिया टेस्टिस की स्लाइड है, टेस्टिस, एक तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि टेस्टिस की है। कैसे, क्या आपने इसमें देखा, जब भी हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब जो होता है 1 से लेकर के 3 विरिकॉइल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, उसको सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं के बारे में आप बता दीजिए। सर्टोरी सेल हो गया,
उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, इंटेस्टाइनल स्पेस में हो गया लीडिंग सेल हो गया, और स्पर्मेटोगोनियल सेल जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले होती हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। या तो सीधे सीधे टेस्टिस के अंदर क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर टेक प्लेस इन द सेमिनिफेरस ऑफ द टेस्टिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ एंड सो ऑन, यानी तीनों प्रोसेस इसको आप यहाँ पे शो कर देंगे। बस ये आपका हो गया पहला पार्ट। उसी तरह से टेस्ट ओवरी के बारे में भी आप कर सकते हैं। ओवरी में आपको क्या दिखाई देगा, उसका क्या होगा, कैविटी दिखाई देगी, अंदर की एरिया दिखाई देगी जिसमें क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट पेरिफेरल जोन दिखाई देगा या सेंट्रल जोन दिखाई देगा, जो भी आपका होगा। और डिफरेंट डेवलपिंग स्टेज की आपको क्या दिखाई देंगी, फॉलिकल दिखाई देंगी। प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हो सकता है, या फॉलिकल रप्चर हो रही है, ये वाली हो सकती है। तो जो भी आपका होता है, जो आपको एक टीएस ऑफ टेस्टिस, एक टीएस ऑफ ओवरी में दिखाई देता है, उस कमेंट को आप यहाँ पे कर देंगे स्पॉट नंबर 2 में। इट इज क्लियर। अब आता है उसके बाद तीसरा आता है, यहाँ पर भी हम स्लाइड ऊपर ले लेते हैं, इसमें है टीएस ऑफ ब्लास्टुला ऑफ मैमल। इसमें मैमल के ब्लास्टुला यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ब्लास्टुला स्टेज के बारे में पढ़ना है। और जो ब्लास्टुला स्टेज होता है, ये तो सबसे सिंपल आपकी स्लाइड है, बस दो चीजें होंगी, दो इसमें आपका दो तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ द सेल होगा, इनर सेल मास होगा, और उसके बाद ये कैविटी होगी। इन तीन बारे में 3 लेवल करके 3 कमेंट आप कर देंगे। ये आपकी मोरूला के बाद सेकंड जो स्टेज होती है उसी को हम ब्लास्टुला कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगी, स्टेज को ब्लास्टुला कहेंगे। जो कैविटी होगी वो ब्लास्टोसिल कैविटी कहलाएगी। इसके बारे में कर देंगे, तीसरा हो गया। उसके बाद आपका आता है चौथा जो स्पार्ट होगा, दिस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ मियोसिस। जो मियोसिस होती है उसकी डिफरेंट स्टेज के बारे में, मियोसिस के डिफरेंट स्टेज के बारे में पढ़ना है। अब इसमें आपका बहुत है, बहुत लंबी कई स्लाइड है, फिर भी आपको हिंट मिलेगा, आपका टीचर बता देगा। जैसे आपको हो गया, इसमें इम्पॉर्टेंट हो गया पैचिटीन स्टेज हो सकती है, या तो फिर आपको मेटाफेस फर्स्ट हो सकती है, या तो फिर एनाफेस सेकेंड हो सकती है। यानी जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक कमेंट करना, जैसे आपका हो गया पैचिटीन। पैचिटीन क्या होती है, प्रोफेस फर्स्ट की स्टेज होती है, और सबसे पहले जो प्रोफेस फर्स्ट होती है सबसे लॉन्ग होती है, और इसी के लिए पैचिटीन के लिए समझ लीजिए इट इज द सेंटर ऑफ द प्रोफेस फर्स्ट, क्योंकि इस स्टेज में आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। आप जानते हैं व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर। एक ही माता पिता की संतान एक जैसी नहीं होती हैं, उसका रीज़न यही है पैचिटीन स्टेज। ये स्टेज अगर ऊपर वाले नहीं करता तो सब एक जैसे क्लोन पैदा हो जाते, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। इस वक्त पूरे अर्थ पर 2 लोग का नहीं मिलेगा, दैट इज ड्यू टू द पैचिटीन स्टेज। यहाँ पर कुछ चेंज होता है, क्रोमोसोम की इधर से उधर सेट कर दिया जाता है। मान लिया आपने कोई लेटर है, उस लेटर को अगर हम एक को इधर से उधर कर दिए, क्या हो गया, वो ओरिएंटेशन बदल हो गया, इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया। तो क्योंकि हमारा जो जीनोम होता है कितना बड़ा होता है, कितना लॉन्ग होता है, 10 के पावर 9 बेस पेयर, 3:3, 10 के पावर 9 बेस पेयर, इतना ज़्यादा बेस पेयर होता है। इसमें से कुछ को इधर से उधर कर दिया गया, बस काम हो गया। कितना यूनिक फिनोमिना ऊपर वाले ने बनाया है। थोड़ा सा एक प्रोसेस बना दिया है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो पैचिटीन में होती है। या तो आपको मेटाफेज दे दिया, मेटाफेज में आप जानते हैं चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, फर्स्ट में क्या होंगे आपके नंबर जो होगा वही रहेगा। फर्स्ट में क्या होगा,
सेग्रीगेशन तो अभी हुआ नहीं है, तो जो कैसे होंगे आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एकदम दोनों पोल के सेंटर में आ जाते हैं, और मेटाफेज मेटाफिस प्लेट का फॉर्मेशन होता है, यानी दोनों पोल के एकदम सेंटर में आते हैं। और इसी स्टेज का जो स्ट्रक्चर होता है, द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय द वाल्डेयर फॉर द मेटाफेस स्ट्रक्चर। मेटाफेस में एकदम क्लियर व्यू होता है, जैसे आप जूम करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, आप जाते हैं उसमें क्या नाम है आपके माइक्रोस्कोप में जाते तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर फाइन कर्सर करते हैं तो एकदम क्लियर दिखाई देता है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ धुंधला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सबसे सटीक, सबसे इलाबरेट फॉर्म में, बहुत क्लियर डिस्टिंक्ट फॉर्म में कब दिखाई देते हैं? मेटाफेस में होते हैं। और इसमें दो तरह के स्पेंडल का फॉर्मेशन होता है, एक आपका कंटिन्यूअस स्पेंडल और दूसरा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस आर द क्रोमोसोमल स्पेंडल। अब उसके बाद आ गया एनाफेज सेकेंड। अब इसमें क्या होता है? एनाफेज का रिमार्केबल पॉइंट होता है, फर्स्ट में कोई डिवीजन नहीं होता। जो क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ से क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और जब डिवाइड हो जाता है तो आधे क्रोमोसोम इधर हो जाते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ये स्पेसिफिक पॉइंट है एनाफेज सेकेंड का। ये आपका 4 हो गया। उसके बाद जो 5वां आता है ये आपका है पेडिग्री एनालिसिस। अब इसी में से कोई 3 एडजस्ट हो जाएगा। मान लिया पॉलिनेशन वाला हो गया, टीएस ऑफ टेस्टिस हो गया, ब्लास्टुला हो गया, पॉलिनेशन हो गया, टीएस ऑफ ओवरी हो गया, ब्लास्टुला हो गया, या मियोसिस की कोई स्टेज दे देंगे, या तो फिर हम चाहें तो पेडिग्री एनालिसिस। ये 5 आपकी स्लाइड को सिलेबस में दिया गया है, इसमें से 3 रहेगी। अब पेडिग्री एनालिसिस में आपका क्या हो गया? 2 ही मेन जो है आपको तैयार करना, सिर्फ 2 करना है। एक जो है आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में हो गया रोलिंग टंग हो गया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को तैयार करना है, और दूसरा क्या? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में जैसे आपका हो गया हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया का ट्रांसमिशन जो होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन में एक पेडिग्री में कैसे होता है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, या सीधे सीधे पेडिग्री आपकी 2 तरह की होगी। पहला जो होगी वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, और दूसरा होगी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब पेडिग्री आपको दी रहेगी, इस तरह से आप पेडिग्री के बारे में जानते भी हैं। इस तरह से आपकी पेडिग्री दी हुई है, जो भी आपकी पेडिग्री है इस तरह से ये आपका हो गया, या इस तरह से दी हुई है। अब इस पेडिग्री में जो अफेक्टेड और नॉर्मल पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग है उसके बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा वेदर इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री, ये रोलिंग टंग है, या इट इज ए सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। और इस तरह से फिर आपका हो गया। एक बार फिर बहुत ब्रीफ में अच्छे से तैयार करिएगा, ये समझे रहिएगा। वो अलग बात है कि पेट के लाभ में होगा कि नहीं होगा, किस तरह से किस लेवल का होगा, बट इतना आपका सिलेबस है कि एक मेजर एक्सपेरिमेंट में डीएनए को आपको आइसोलेट करना है, एक स्लाइड प्रिपरेशन है 3 नंबर की, और 3 स्पॉटिंग है। 5 सिलेबस में है, पॉलिनेशन, टीएस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, टीएस ऑफ ब्लास्टुला, मियोसिस की डिफरेंट स्टेज, और पेडिग्री एनालिसिस। इनमें से कोई 3 के बारे में आपको क्या करना है? स्पॉटिंग करना है। और उसके बाद जो बच रहा है नंबर वो आपकी कॉपी का नंबर है, वो आपके इंटरनल एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे नंबर को लेते हैं, कॉपी लेते हैं, कॉपी के ऊपर देते हैं, वाइवा देते हैं, या और कुछ करते हैं। आई होप आपको समझ में। फिर भी